बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद उमर हसन फ्रॉम यूनिवर्सल मार्केटिंग। नाज़रीन, यूनिवर्सल मार्केटिंग एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी है और रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने भी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है और आपको इन फ्यूचर अच्छे रिटर्न्स का चांस है, इंशाल्लाह उन तमाम प्रोजेक्ट्स के मुतालिक जितनी भी रहनुमाई होगी, जितनी भी अपडेट होगी, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिलेगी या हमारे दीगर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे भी चीज़ें अपलोड होती रहती हैं साथ साथ। तो आप उनको भी लाइक फ़ॉलो करें ताकि जो भी अपडेट्स हों, जो भी डिटेल्स हों, वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप रियल एस्टेट में, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो रियल एस्टेट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया 1 साल पहले, 2 साल पहले, और बहुत से लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं और उनके माइंड में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वो कहते हैं कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसमें रिस्क है, या हम इससे अलावा कोई और हमारे पास अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या चीज़ ऐसी है जो आपको रोक रही है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करें? ये चीज़ आपने मुझे कमेंट में बतानी है और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको कॉल पे, आपको कमेंट के रिप्लाई में, या अगर कोई आपका टॉपिक ऐसा हुआ, कोई आपका पॉइंट ऐसा हुआ कि जिसको मैंने समझा कि इसको वीडियो बना के एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसके बारे में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाए ताकि आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से मुतालिक जो कोई भी आपके माइंड में कोई खौफ है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको स्टॉप कर रही है, अगेन एंड अगेन आप प्लान करते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से रुक जाते हैं। अब इसमें बहुत से लोगों का जो कमेंट आएगा वो ये भी आएगा कि मेरे पास बजट नहीं है। कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप इस काबिल होंगे कि आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। अब यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इंसान कब और कैसे अमीर हो जाता है, कब और कैसे वो फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर लेता है। बहुत से ऐसे हमारे मार्केट में ऐसे वाक़यात हैं कि लोगों ने बताया कि मैंने जी 2010 में ये प्रॉपर्टी ली 15 लाख की, आज वो 5 करोड़ की है, आज वो 2 करोड़ की है। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं और आप भी अपने आसपास इस तरह की ढेर सारी मिसालें देखते और सुनते होंगे। बहुत से लोगों के वालिदैन कहते होंगे कि ये वाला प्लॉट आज से 10 साल पहले चंद हज़ार का या चंद लाख का मिल रहा था तो हमने नहीं लिया था, आज ये प्लॉट फ़लाँ ने बेचा है, फ़लाँ ने ख़रीदा है तो ये 5 करोड़ का है, ये 10 करोड़ आज इसकी वर्थ है। तो इस तरह के जो पछतावे हैं उनसे बचने के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं और जो भी चीज़ें आपको स्टॉप कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, वो आप हमारे साथ बिल्कुल फ्रैंकली डिस्कस करें कि फ़लाँ पॉइंट है, फ़लाँ चीज़ है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। अब आते हैं जी केस स्टडी की तरफ। केस स्टडी ये है कि आज से तकरीबन 12-13 साल पहले टॉप सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। अब वो लॉन्च क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक रीज़न थी कि वहाँ पे प्लान ये हुआ कि जो इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसको शिफ्ट किया जाना था और ये वाला जो एयरपोर्ट है ये नूर खान एयर बेस कन्वर्ट होना था। ये चूँकि एयरफोर्स को अपनी नीड्स के लिए चाहिए था, तो यहाँ से, और दूसरा ये कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में रश बहुत हो जाता था एयरपोर्ट की वजह से, तो इस एयरपोर्ट को शिफ्ट करना था यहाँ से किसी भी ऐसे इलाके में जहाँ पे एक्सेस ईजी हो और एक मैसिव स्केल पे एरिया मौजूद हो। तो उसके लिए इंतखाब किया गया फ़तेह जंग के करीब, वहाँ पे एक बहुत बड़ी लोकेशन, जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद का फ्रीक्वेंटली विज़िट करते हैं उनको पता होगा कि ठलियाँ इंटरचेंज से तकरीबन 3 किलोमीटर के फ़ासले पे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा, वो जब जैसे ही एयरपोर्ट का ऐलान हुआ तो साथ टॉप सिटी का भी जो है वो लॉन्चिंग होगी कि जी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, टॉप सिटी के नाम से बनेगा और आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वक्ती तौर पे चूँकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह से रिंग रोड है इल्तिवा का शिकार हो रहा है, मारगला एवेन्यू पे अच्छा काम हो रहा है, लेकिन काफ़ी दफ़ा वो भी बीच में जो है ना वो अप एंड डाउन आए हैं उसके भी। तो अब हुआ ये कि जैसे ही एयरपोर्ट का जो काम है वो थोड़ा डिले हुआ तो वहाँ पे जो टॉप सिटी है उसकी मार्केट में भी डाउनफॉल आ गया। और फिर थोड़े टाइम के बाद जब नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट आई है अगेन, तो वहाँ पे काम स्टार्ट हुआ और थोड़े से टाइम में, विद इन नो टाइम, एयरपोर्ट को जो है वो कंप्लीट करके फंक्शनल कर दिया गया। और जब एयरपोर्ट का अभी काम स्टार्ट होना था उस वक्त वहाँ पे कनाल का प्लॉट 13, 14, 15 लाख में मिल रहा था
और जैसे ही एयरपोर्ट कंप्लीट हो गया वहाँ पे आमदोरफ्त स्टार्ट हो गई है। चूँकि हमारा पाकिस्तान में रियल एस्टेट के सेक्टर में जो इन्वेस्टर्स हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ओवरसीज़ हैं, और जब ओवरसीज़ लोग एयरपोर्ट के पास आते थे और देखते थे कि यहाँ पे कोई सोसाइटी बनने जा रही है, तो उन्होंने प्लान लोग करते थे कि जी इसके रेट्स हमें बताएं, यहाँ पे किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्या रेट है यहाँ पे कनाल के प्लॉट का, 10 मरला का, जो साइज़ थे वहाँ पे। तो लोगों ने वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। और जैसे ही जो है वो थोड़ा टाइम गुजरा है, क्योंकि जो पुराना इन्वेस्टर था जिन्होंने एयरपोर्ट बनने से पहले वहाँ पे प्लॉट लिया था 15 लाख का कनाल, उन्होंने एयरपोर्ट बनने के बाद वही प्लॉट 80 लाख का बेचा है विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 to 4 years। और फिर उसके बाद जैसे जैसे वहाँ पे आबादियाँ होना स्टार्ट हो गई हैं, तो जो इन्वेस्टर है, चूँकि यहाँ पे एक असूल है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क टेकर्स हैं, और रिस्क टेकर हमेशा बड़ा प्रॉफिट कमाता है। जैसे ही सोसाइटी लॉन्च होती है और उसकी ऑन ग्राउंड उस वक्त तक कोई रियलिटी नहीं होती, तो वहाँ पे इन्वेस्टर आ जाते हैं, वो 10-10, 15-15 लाख, और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में प्लॉट परचेज़ कर लेते हैं। और जैसे ही सोसाइटी डिलीवर हो जाती है तो वो सेल करके वो साइड पे हो जाते हैं। और वो लोग जो रिस्क नहीं लेते, जो कहते हैं कि हमें प्लॉट ऑन ग्राउंड चाहिए, जब उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलता है उसकी फिर वैल्यू भी ऑन ग्राउंड वाली होती है कि जो आपको बिन देखे ही मान लाए आप, तो आपको 10 लाख का प्लॉट मिल गया और आज आपको वही प्लॉट करोड़ का मिल रहा है, लेकिन आपकी आंखों के सामने है, आप सेटिस्फाइड हैं, आपने वो इन्वेस्टमेंट नहीं की, आपने अपनी एक चीज़, एक एसेट परचेज़ कर ली है बहुत एक हैवी अमाउंट पे करके। तो अगर, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं करोड़ों की, अरबों की, ये रातों रात नहीं बनती, ये 1-2 साल की बात नहीं है। इसके लिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि नस्लों की नस्लें मेहनत करती हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है अच्छी किस्मत हो या अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाए, अच्छी जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो वहाँ पे फिर ये चांस होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट विद इन नो टाइम मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये एक टॉप सिटी का केस स्टडी था। इसी तरह बैरिया टाउन है और बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं। आपके कुर्बो जवार में बहुत से ऐसे जगह होंगी कि जहाँ पे पहले एक कच्चा रास्ता था और वहाँ पे प्लॉट की जो वैल्यू थी या वहाँ पे ज़मीन की वैल्यू थी, एकड़ आपका 30-40 लाख का होगा, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड थी। और एग्रीकल्चर लैंड की जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली कम होती है। और वहाँ से फिर ऐसा हुआ कि आपकी किसी की किस्मत जागी और वहाँ से एक मेन रोड निकल गई। जैसे ही रोड बनी तो वो प्रॉपर्टी आपकी एग्रीकल्चर से डायरेक्ट कमर्शियल बन गई, क्योंकि रेजिडेंशियल का रेट एग्रीकल्चर से थोड़ा सा बेटर होता है और फिर कमर्शियल का रेट रेजिडेंशियल से भी अच्छा होता है। तो वहाँ पे जो एक आपकी एग्रीकल्चर लैंड थी वो डायरेक्ट आपकी शिफ्ट होगी कमर्शियल में। तो कमर्शियल के रेट्स ऑफ कोर्स हाई होते हैं और उन हाई रेट्स की वजह से लोगों का छक्का लग जाता है और वो जो है उनका जो एकड़ 30-40 लाख का बिकता था, उनका मरला 2-2, 3-3 लाख का बिकना स्टार्ट हो जाता है और वो एकड़ 3-4 करोड़ तक चला जाता है। तो इस तरह की केस स्टडीज़ आपके भी आसपास होंगी, वो भी आप हमारे साथ कमेंट में लाजमी शेयर करें। इसके अलावा अब हमारा मिशन ये है, हमारा विज़न ये है कि आपको, क्योंकि हमारी अगर मार्केट में प्रेजेंस है तो मैं चाहता हूँ और हमारी यूनिवर्सल मार्केटिंग की टीम ये चाहती है कि हमारी वजह से आपका भी फ़ायदा हो। हमारे काम से, हमारी मेहनत से, हम जो मुख्तलिफ़ एनालिसिस देखते हैं आपके साथ शेयर करते हैं, हम जो मुख्तलिफ़ डाटा आपके साथ शेयर करते हैं, उसका मकसद ये होता है कि आप इन चीज़ों को सुनें, स्टडी करें, एनालाइज़ करें और एट दी एंड आप एक रिज़ल्ट निकालें कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब इसमें क्योंकि अगर इसको डिस्कस किया जाए तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो थोड़ा श्रिंक करके आपके साथ शेयर करूँ। अब ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट है, एक और केस स्टडी हम ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जिनकी एज 20 साल है, 22 साल है। जैसे ही उन्होंने जॉब स्टार्ट की तो उन्होंने 23, 24, 25 साल की उम्र में जॉब स्टार्ट कर दी और 26, 27 साल की उम्र तक उनके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया सेविंग आ गई। अब उस सेविंग को उनकी अपनी चॉइस है कि वो इन्वेस्ट करते हैं या वो कोई ऐसे जो है वो एक्सपेंसिव गैजेट परचेज़ कर लेते हैं या वो अपनी ड्रेसिंग पे वो सारी जो है वो अपनी सेविंग्स लगा देते हैं। अच्छी ड्रेसिंग करें, अच्छे गैजेट्स यूज़ करें,
लेकिन तब जब आप वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो और आप बिल्कुल इजीली अफोर्ड कर सकते हो, उसके साथ साथ आपने अच्छा पीछे अपना बैकअप बनाया हो। अब बैकअप आपका कैसे बनेगा कि आपके पास लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए है, आपने उसकी इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने कहीं पे प्लॉट लिया है जिसकी आगे मंथली इंस्टॉलमेंट 12-15 हज़ार रुपये है। आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें और आप उसको लेके चलें, उसको कैरी करें, 2 साल 3 साल आप उसको कैरी करें, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका प्लॉट जो है वो टोटल कॉस्ट जिसकी 10 या 12 या 15 लाख थी और आपने 15-15, 20-20 हज़ार करके दिया था, तो 4 सालों के बाद वो चीज़ आपकी 40 लाख पे चली गई। तो आपका स्टेटस एकदम से ठीक ठाक हाई हो गया। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप उसको अगेन उस चीज़ को सेल करके, वही बात जो मैंने की कि रिस्क लेने वाली बात है, उस चीज़ को सेल करके कुछ अमाउंट आप अपनी यूटिलाइज़ करें, रिमेनिंग अमाउंट आप अगेन कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। अब जब रिमेनिंग अमाउंट आप अगेन कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे और कुछ ठीक अच्छी अमाउंट, क्योंकि आप पे है आपकी या आपका छोटा मोटा कोई बिज़नेस है तो आपका वो सारे मामला तो चल रहे हैं, लेकिन आपको जो यहाँ से एक अच्छा बैकअप आ गया, उस अमाउंट को आप कहीं ना कहीं पे अपने जो कोई ऐसी ज़रूरियात है, आपने गाड़ी लेनी है, आपने घर की मेंटेनेंस करनी है, कोई भी ऐसा काम है, आप वो करके रिमेनिंग अमाउंट आप अगेन कहीं पे 1, 2, 3 जगहों पे इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो मेरे माइंड में काफ़ी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, एक और चीज़ कि अगर आपके पास गुंजाइश है कि आप एक की बजाय 3 प्लॉट्स की डाउन पेमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक की बजाय 3 प्लॉट्स की इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, तो फिर आप जो एक रूल है कि डोंट पुट ऑल योर बॉल्स इन वन बकेट, आप उनको 2-3 जगहों पे इन्वेस्ट करें। आपने 2 लाख की, 3 लाख की डाउन पेमेंट एक सोसाइटी में दे दी, इतनी 2-3-4 लाख की जो डाउन पेमेंट है वो आपने किसी और सोसाइटी में दे दी। तो आप इस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट करके 2-3-4 डिफरेंट सोसाइटीज़ में स्प्लिट करके आप करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा किसी न किसी रीज़न से डिले हो जाता है, इल्तवा का शिकार हो जाता है, वहाँ पे आपने एक्सपेक्ट किया था कि 3 साल बाद आपको अच्छे मार्जिन आएंगे, लेकिन आपको मार्जिन नज़र ये अब आना शुरू हो गया कि 5 साल बाद मिलेंगे, तो इस तरह की जगह पे फिर थोड़ा सा लोग जो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास कोई 1-2 और जगहों से अच्छा बैकअप आ गया है, अच्छा आपकी वो अच्छी अर्निंग हो गई है, तो फिर आपको उस चीज़ का इतना ज़्यादा वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। वो अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट भी सेल हो जाता है तो आपको फ़ील नहीं होता, आप समझते हैं कि ठीक है यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ गया, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया। तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्प्लिट करके करें। अब हम वापस आते हैं कि हम जो बात कर रहे थे कि आपने 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट की, 4 साल बाद आपको अच्छे रिटर्न मिले, उसके बाद आपने उसको री इन्वेस्ट किया, 35, 38, 40 साल की एज तक आपके पास एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा बैकअप बन गया है। अब उस बैकअप की वजह से आपकी जो फ्यूचर लाइफ है वो बड़ी इजी हो गई है, और चूँकि आप कभी भी सारी ज़िंदगी काम नहीं कर सकते, एक एज आती है उसके बाद आप काम करना, या आप मेंटली जो वो थक जाते हैं कि अब मैं इससे ज़्यादा और काम नहीं कर सकता, या फिज़िकली अल्लाह ना करे, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि अब जो डिज़ीज़ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको उस वजह से भी किसी न किसी तरह की कोई डिज़ीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आप नहीं काम कर सकते। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ये एक रियलिटी है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है। तो उस वजह से अगर आप काम नहीं कर सकते तो आपके पास कुछ अच्छा बैकअप हो, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ से आपको रेंट आ रहा हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसको आप सेल करके अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकते हो, कोई ऐसे एसेट्स हों आपके जो आपको एक परमानेंट एक सोर्स ऑफ इनकम आपका बने हुए हों। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें समझें, और आपके लिए समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ये चीज़ें समझेंगे। ये चीज़ें आपको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। आपको कहीं भी आपको ये पता है कि आपने डिग्री करनी है, आपने अच्छी जॉब करनी है, लेकिन और फिर जॉब करके आपने वहाँ से पैसे कमाने हैं, लेकिन एक्चुअल पैसा आप कहाँ से कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ पे करनी चाहिए, कहाँ पे किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से आप चलेंगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम एज़ सुन एज़ पॉसिबल गेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम चाहते हैं, यूनिवर्सल मार्केटिंग चाहती है कि मैक्रो स्केल पे हम को इस तरह का एक सेटअप है कि इस तरह का सिस्टम बनाएं कि जहाँ पे आप इन चीज़ों को सीखें, और इन चीज़ों को सीख के आप अपनी अगर ज़िंदगी में अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे अनटिल द नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद अच्छे टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाएँ, मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाई जाएँ आपके लिए, ताकि आप भी इन चीज़ों को लर्न करके इन चीज़ों से अर्न कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूनिवर्सल मार्केटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।